सच है तो दिखेगा। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद ही खास पेशकश में। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये बोल बापू के थे, मोहनदास करमचंद गांधी। एक नाम, एक आदर्श, एक सिद्धांत या शायद सोच की एक पूरी संस्कृति। और आज बापू की बातें दुनिया एक बार फिर से याद कर रही है। बापू के आदर्शों पर चलकर एक नए भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। यही बापू की जयंती पर उनको तोहफा है और मैं आत्री उसी बापू की कहानी लेकर आपके साथ मौजूद हूँ। तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी जो कद थी वो 5 फीट 4 इंच की थी, लेकिन शख्सियत उनकी इतनी बड़ी कि इसका अनुमान हम आज भी नहीं लगा पाते हैं। चलिए उनकी इस पूरी शख्सियत, उनकी इस पूरी जिंदगी को देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं समंदर शांत होता है लेकिन अपने अंदर तूफान को समेटे रहता है। गुजरात के पोरबंदर का तट भी ऐसा ही है। 2 अक्टूबर 1869 को इसी पोरबंदर के तट पर जब करमचंद गांधी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी झेल रहे लोगों में किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा फरिश्ता बनकर आया है। वो जो देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराएगा लेकिन बिना शस्त्र उठाए। वो फिरंगियों को खदेड़ देगा लेकिन सच को हथियार बनाकर। वो देश को आजाद करवाएगा लेकिन खुद सत्तासीन नहीं होगा। महज 5 फीट 4 इंच वाले एक बेहद सामान्य सी कदकाठी वाले शख्स ने अपने कर्मों के जरिए इतना कर लिया कि उनका कद सबसे ऊपर हो गया। जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना रखा था, उसी की सरजमी पर मोहनदास ने बैरिस्टर की डिग्री ली और अंग्रेजी हुकूमत को करीब से समझा। लेकिन गांधी सुर्खियों में आए दक्षिण अफ्रीका में, जहां भारतीय होने के कारण उन्हें गोरों ने ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया। यही वो घटना थी जिसने सूट बूट पहने हिंदुस्तानी को गुलाम हिंदुस्तान का दर्द समझा दिया। इसके बाद गांधी महात्मा बनकर 1915 में भारत पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा की शुरुआती लड़ाई जीतकर गांधी आजादी की मुखर आवाज बनकर उभरे और खिलाफत आंदोलन की तेज ने कांग्रेस में भी उनका कद बढ़ा दिया। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर असहयोग आंदोलन के जरिए पूरे देश के लोगों से सहयोग मांगा। और ये गांधी ही थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की पहली मांग उठाई। हालांकि 1929 में लाहौर में जब पूर्ण स्वराज की मांग के साथ तिरंगा लहराया, तब भी अंग्रेजी हुकूमत को इसका अनुमान नहीं था कि गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए आंदोलन किस हद तक बढ़ चुका है। और इसी का नतीजा थी कि 12 मार्च 1930 को अपने नमक पर अपना अधिकार बताने गांधी ने दांडी यात्रा की, क्योंकि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों के लिए पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तबका कोई भी हो, धर्म कोई भी हो,
गांधी सबके नेता बन गए और गांधी की प्रसिद्धि देश की सीमाओं के पार जाने लगी। इसकी गूंज लंदन राजघराने तक सुनाई दे गई और भारत में अंग्रेजों की जमीन खिसकने लगी। इन्हीं सबको देखते हुए गांधी ने 1942 में करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ये आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित हुआ और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेजों ने वो दांव खेल दिया जिसने गांधी के साथ समूचे भारत को दोराहे पर खड़ा कर दिया, और ये था हिंदुस्तान का बंटवारा। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर मुस्लिम बहुल पाकिस्तान नया मुल्क बना और 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का सूर्योदय हुआ। लेकिन जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, बापू अंधेरे में थे, देश के बंटवारे से दुखी, आधी आजादी से आहत। देश की सेवा में समर्पित गांधी ने सत्ता से खुद को दूर कर लिया, लेकिन बंटवारे के दुख ने उनके दुश्मन खड़े कर दिए और 30 जनवरी 1948 को कट्टर हिंदू समर्थक नाथूराम गोडसे ने गोलियों से बापू का सीना छलनी कर दिया और देश ने अपने सबसे महान नेता, अपने राष्ट्रपिता को खो दिया और हम सबको अकेला छोड़ बापू हमसे दूर चले गए। 66 साल पहले बापू हमसे दूर चले गए और इस वक्त में हमें बार बार बापू के ना होने का एहसास होता रहा। ये कसक रही कि बापू के सपनों का भारत अधूरा रह गया। इसीलिए कभी कभी हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर आज बापू होते तो क्या कहते। गांधी एक शख्सियत हैं, एक विभूति हैं, एक विचारधारा है जिनकी सोच और जिनका नजरिया आदर्श भारत बनाता है, उसे आकार देता है। लेकिन आज का भारत शायद गांधी के भारत से अलग है, बहुत अलग। यहां सड़क से सदन तक गांधी की मूर्ति है, वोट से नोट तक में गांधी का चित्रण है, जोश से जज्बात तक में गांधी है, फिर भी गांधी का भारत कहीं नहीं है। इसीलिए सवाल है कि अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या होता। दो 200 साल की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जब भारत आजाद हुआ तो जश्न से दूर गांधी कोलकाता के बेलिया घाट के कमरे में अकेले अंधेरे में बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो आजादी मिली है वो पूर्ण आजादी नहीं, सिर्फ राजनीतिक आजादी थी। और इसका आभास आज पूरे हिंदुस्तान को है। गांधी ने अपनी सोच के आधार पर जिस कुर्सी को दरकिनार कर दिया था, उसके लिए नेहरू काल से ही शुरू हुई सत्ता की अंधी दौड़ आज अपने सबसे भयानक रूप में है, जहां सत्ता के लिए सब कुछ जायज माना जाता है।
इसीलिए अच्छा है कि गांधी आज नहीं है, वरना शायद ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, वो गांधी की चिताओं के साथ ही मानो मिट्टी में मिला दिया गया। हमने फिरंगियों को सच से हरा दिया और अपने घर में सिर्फ झूठ से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अहिंसा रगों में खून के साथ दौड़ती है। मरने को तो नहीं, पर मारने को हर कोई हर वक्त तैयार रहता है। फिर भी हम गांधीवादी बातें करते हैं, गांधी को भूलकर। गांधी ने जिन महिलाओं के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, आज घर की चौखट से सड़क तक वो रो रही है, चित्कार कर रही है। देश की नारी के साथ जो हो रहा है, शायद गांधी उससे शर्म से मर जाते। चरखा की भी यही कहानी है। गांधी विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए स्वदेशी सूत काटते थे। बदन पर फिरंगी पहचान ना हो इसलिए सिर्फ खादी ओढ़ लेते थे, भले बदले में फिरंगी उनका मजाक उड़ाए। लेकिन आज का भारत उस खादी और गांधीवादी सोच को ही मजाक समझता है और विदेशी जायके के बगैर कपड़े अधूरे लगते हैं। हम फिल्मों में गांधीगिरी देखते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन गांधी को नहीं, मुन्ना भाई को याद करते हैं। मुन्ना, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या मशवश कर रहा है बे? हाँ? अपने को मालूम है बापू नहीं क्या? गांधी के जाने का यही फलसफा है जो देश आज देख रहा है, महसूस कर रहा है, जी रहा है। शायद आज गांधी होते तो गांधी के नोट भ्रष्टाचार की पहचान नहीं बनते। शायद सत्ता के लिए ये अंधी दौड़ नहीं होती। हम सोच से पहनावे तक विदेशी नहीं बनते। शायद हम आजाद होते सही मायनों में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छा है, गांधी आज हमारे भारत में नहीं है, वरना देश के लिए उनका समर्पण, उनका बलिदान उन्हें अपमानित करता। आज भले ही बापू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनके दिए हुए आदर्श आज भी हमारे बीच है। और शायद यही बापू हमें प्रेरित करते हैं आगे समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन सा गाना जो करता है बापू के जरिए। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। रे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे।
महात्मा गांधी के सपनों का भारत अभी भी नहीं बना है, लेकिन अब एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। महात्मा के रास्ते चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं, बापू के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास को जन आंदोलन की बात कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से भली भांति परिचित हैं। अंग्रेज लोग हमारे देश पर शासन करते थे, उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। करीब 1000-1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। आजाद भारत में गांधी हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे। हर पार्टी उनके नाम पर सियासत करती रही, उनके आदर्शों पर चलने का दंभ भरती रही, लेकिन उनके सपनों का भारत कभी नहीं बना। अब उसी अधूरे सपने के साथ भारत की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में है और मोदी अपने महात्मा के आदर्शों पर चलने वाला भारत बनाना चाहते हैं। जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे, तो जवाब को दे पाएंगे क्या? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भारत स्वच्छ बनेगा। बापू की 150वीं जयंती तक भारत स्वच्छ और बदला बदला नजर आएगा। ये मोदी की चाहत है, उनकी घोषणा है। साबरमती के संत का जिक्र इस गुजराती के दिल में हर वक्त रहता है, फिर चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में। राजघाट जाकर मोदी शीश झुकाते हैं तो अमेरिका में भी उनकी मूरत पर फूल चढ़ाते हैं और उनकी जयंती के दिन झाड़ू लगाने को भी तैयार रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को गीता भी गांधी की नजरों वाली भेंट करते हैं और अमेरिका में बस गए भारतीयों को महात्मा की शपथ दिलाते हैं। यही कारण है कि देश से दूर परदेश में दुनिया मोदी की तुलना गांधी से कर देती है। Mr. Modi, we want you to succeed. It is in all our interest. And we want history to remember that what you did for India's development is the same memory people have of the history of Mahatma Gandhi and what he did for India's independence. दुनिया मोदी की मुरीद हो रही है और मोदी महात्मा को नमन कर रहे हैं। मकसद सियासी है या असल भारत निर्माण, पर कुछ भी हो, अगर गांधी के नाम पर भारत की तस्वीर थोड़ी भी बदल पाती है तो इसे महात्मा गांधी के नाम सच्ची श्रद्धांजलि समझी जाएगी, मोदी के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही
विकास ये जन आंदोलन बनना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि फिर एक बार वो दिन आए हैं, फिर एक बार वो माहौल बना है। हर कोने में हिंदुस्तानी को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है। हमारे बापू का यही सपना रहा हमेशा से कि भारत स्वच्छ हो, स्वच्छता अभियान चलाया जाए और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और साल 2019 को जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, उस मौके पर पूरा का पूरा भारत स्वच्छ दिखाई देना चाहिए। यही लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ कहा है मोदी जी ने बापू की जयंती पर, वो आपको सुनाते हैं। ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे, तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। तो यही वक्त की मांग है कि हम अपने आप में बदलाव लाएं। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने आप से शुरुआत करना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा भी लगाया है कि अगर 9 लोगों को हम खुद इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप भी 9 लोगों से कहिए कि वो 9 लोगों को ये कहे कि सफाई अभियान चलाया जाए, तो ये स्वच्छता अभियान का नारा जरूर बुलंद होगा और हमारा देश बदलेगा, समाज बदलेगा। साथ ही साथ बापू का ये सपना जरूर साकार होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहीन कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी नकी तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। News 11 सच है तो